नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगल में होंगे। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं पापमोचनी एकादशी व्रत की कथा। तो आज इस कथा को सुनने से संपूर्ण पापों का नाश होता है। तो कथा में अंत तक बन रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। तो लिए कथा की ओर प्रस्थान करते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा है, केशव कृपा कर आप मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पापमोचनी एकादशी के विषय में बताएं या सुन। मधुसूदन श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पापमोचनी एकादशी के दिन इस व्रत को करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति अष्ट सिद्धियां को प्राप्त करता है। पापमोचनी एकादशी की व्रत कथा के अनुसार अनेक वर्षों पूर्व देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के पास चैत्र रथ नाम का एक अत्यंत सुंदर उपवन था। जिस उपवन में भोलेनाथ के परम भक्त मेधावी ऋषि तपस्या कर रहे थे। अनेक अप्सराओं ने उनकी तपस्या अभंग करने का प्रयास किया, तुरंत वह निष्फल रहे। इसलिए मंजू घोषणा नाम की एक अप्सरा ने ऋषि की तपस्या भंग करने का निश्चय किया। मेघवन मुनि के आश्रम से कुछ दूरी पर वह मधुर वीणा बजाने लगी और गायन करने लगी। मेघवन मुनि घूमते हुए उसकी ओर आए और उसे इस प्रकार गायन करता हुआ देख मोह के वशीभूत हो गए और उसके साथ रमण करने लगे। भगवान भोलेनाथ के रहस्य को वह भूल गए। ऐसे ही रावण करते हुए बहुत समय बीत गया। एक दिन अप्सरा मंजू खोसला देवलोक वापस जाने लग जाते समय उसने मणि से कहा, है ब्राह्मण, अब आप मुझे मेरे देश जाने की आज्ञा दीजिए। तब मेघा अभी मुनि बोले, हे देवी, जब तक सवेरे की संध्या ना हो जाए तब तक आप यही ठहरो। तब मंजू होगा बोली, है मुनिवर, अब तक न जाने कितनी संध्याएं चली गई मुझे पर कृपा कर आप बीते हुए समय का विचार कीजिए। तब मंजू को साकी बात सुन मेधावी ऋषि ने बीते हुए समय का हिसाब लगाया। तब उन्हें पता चला कि वे इस अप्सरा के साथ 57 वर्ष बीत गए हैं। मंजू गोस को अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर में घड़ी मणि उसे पर क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे श्राप देते हुए कहा, पापिनी, तुमने मेरी कठोर तपस्या को नष्ट किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पिशाच योनि में चली जाओगी। मुनि के शराब को सुनकर मंजू भोसा विनम्रता से बोली, है मुनिवर, मैं आपके साथ अनेकों वर्ष व्यतीत किए हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। तब मैं भाभी मुनि बोले, क्या करूं? तो माने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट की है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम पापमोचनी एकादशी है। वह सभी पापों का नाश करने वाली है। सुंदरी, इस एकादशी का व्रत करने पर तुम्हें 27 योनि से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहकर मेघालय मुनि अपने पिता च्यवन मुनि के आश्रम में चले गए। उन्हें देखकर चावल मुनि ने पूछा, बेटा, यह क्या अनर्थ कर दिया तुमने? तो अपने पूर्ण का नाश कर दिया। तब में भाभी मुनि बोले, पिताजी, मैंने पाप किया है, कृपा कर कोई ऐसा प्रस्तुत बताएं जिससे मेरे पापा का नाश हो जाए। तब च्यवन मुनि में कहा, चैत्र कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का व्रत करने पर तुम्हारे बापू का नाश हो जाएगा। या सुन। मेघावी मुनि ने विधिपूर्वक पापमोचनी एकादशी का अनुष्ठान किया, जिसके प्रभाव से उनके पाप नष्ट हो गया और वह तपस्या से परिपूर्ण हुए। इसी प्रकार मंजू भोसा ने भी पापमोचनी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन किया, जिसके प्रभाव से वह पिशाच की योनि से मुक्त हुई और दिव्य रूप धारण कर स्वर्ग लोक चली गई है। राजन, जो मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप मोचनी एकादशी को पढ़ने और सुनने से सहस्त्र को दान का फल प्राप्त होता है। यह व्रत बहुत पूर्ण कार्य है। आशा करते हैं कि यह कथा आपको पसंद आई हो। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि विष्णु श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। राधे राधे।